हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि कीटोन का जो है वो जनरल फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है। CnH2n होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एल्डिहाइड हो तब भी और कीटोन हो तब भी, दोनों का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला सेम होता है। और ये आपको थोड़ी सी बातें अटपटा लग रही होंगी, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा वेट करें एक टॉपिक का जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, यानी कि समावयवता। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप आइसोमेरिज्म की घटनाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से एक ही अणुसूत्र वाला जो कंपाउंड होता है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो कंपाउंड होता है, वो अ, जुड़ाव के आधार पर, मतलब किस तरीके से उसके अंदर एटम्स अरेंज हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उस के आधार पर कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीटोन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ठीक है, लेकिन इसका अगर आप देखें तो कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर कार्बन से डबल बॉन्ड से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन का इधर सिंगल बॉन्ड खाली है, इधर सिंगल बॉन्ड खाली है। लेकिन अगर एल्डिहाइड का देखें तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या था, यहाँ पे क्या था कि उसमें H था। ठीक है, मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और इधर या इधर कहीं भी अगर H आ जाता तो वो एल्डिहाइड की तरह दिखता, लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप n=1 रखेंगे तो यहाँ भी तो आएगा वही CH2, और जब उसके बॉन्ड को दिखाएंगे तो आप यहाँ भी वैसे ही दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में मतलब कौन सा क्रियाशील मूलक का जो इफेक्ट होगा, कौन सा प्रभावी होगा, जैसे हम लोगों ने क्रियाशील मूलक की जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित वैसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कंपाउंड का जो गुण होता है निर्भर करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एल्डिहाइड भी दिख रहा होगा, कार्बन से डबल बॉन्ड O और इधर H, तो ये आपको, अगर ये जो सर्कल के अंदर मैं बना रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये एल्डिहाइड दिख रहा होगा, और इतना सा अगर देखेंगे तो आपको ये कीटोन दिखेगा। तो सवाल है कि भाई इसमें कौन प्रभावी ज़्यादा होगा, मतलब कीटोन या एल्डिहाइड। ठीक है, तो अब ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहीं पे कि यहाँ पे एल्डिहाइड ज़्यादा प्रभावी होगा, कीटोन प्रभावी नहीं होगा, और कीटोन की तरह नहीं होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ऊपर जुड़ा है, तो इसका सिंगल बॉन्ड इधर खाली है, इसका सिंगल बॉन्ड इधर खाली है। तो जो सिंगल बॉन्ड इधर खाली है दोनों तरफ, इसका मतलब है कि अगर यहाँ भी कार्बन जुड़ा हो और यहाँ भी कार्बन जुड़ा हो, दोनों तरफ यदि कार्बन जुड़ा हो, तो हम भाई कहेंगे कि ये जो CO है ये कीटोन की तरह बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल जब n= आप 2 रखें, तो n=2 रखिएगा फॉर्मूला में, तो क्या है CnH2nO है, तो क्या हो जाएगा C2H4O आ जाएगा। तो जब C2H4O आ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इसका भी जब आप जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ भी आपको, आप इसको अरेंज कीजिए इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप देखेंगे कि यहाँ भी कीटोन आप नहीं दर्शा सकते हैं, कीटोन का बिहेवियर इस कंपाउंड में नहीं होगा, यहाँ भी एल्डिहाइड ही इफेक्टेबल होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, उसी का जो है मतलब प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, तो आप ठीक है 2 कार्बन है तो एक तो ये खुद हो गया, और एक इधर दीजिएगा नहीं तो इधर दीजिएगा। तो कम से कम आप खुद सोच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इस फॉर्मूला में n= जब 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो क्या हो सकता है कि यहाँ एक कार्बन आ जाए, यहाँ एक कार्बन आ जाए, और ऑलरेडी ये कार्बन ही है, तो 3 कार्बन। तो n= जब आप 3 रखेंगे तब ये पॉसिबल है कि जो है सो कि C3H6O है। तो देखिए इस कंपाउंड में काउंट कीजिए, 1 2 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, C3H6 और O ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कीटोन की तरह बिहेव करेगा, ये कीटोन की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो CO है, इससे इधर भी कार्बन जुड़ा है और इससे इधर भी कार्बन जुड़ा है, दोनों तरफ, तो यहाँ पे कीटोन प्रभावी होगा और कीटोन की तरह यहाँ पे गुण प्रदर्शित होगा। तो हम बोलेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन, एल्डिहाइड नहीं बोल सकते। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो C3H6O है, इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, और इसमें ध्यान से देखिए, C से डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपको ये कीटोन नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि देखिए इस कार्बन से इधर तो कार्बन जुड़ा है, लेकिन इधर क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड का इफेक्ट शो होगा, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये एल्डिहाइड की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस कंपाउंड में जैसे कि एल्डिहाइड प्रभावी होगा और इस कंपाउंड में
कीटोन प्रभावी होगा। तो दोनों का अणुसूत्र समान है, इसमें भी काउंट कीजिएगा तो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी काउंट कीजिए, वही बात है। तो दोनों में जो प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या है वो क्या है, सेम है। लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोनों का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये नेचर का कुदरती करिश्मा कहिए या खूबसूरती, जो भी आप कह लीजिए, इतनी अच्छी चीज़ है कि इतने ही कार्बन, इतने ही हाइड्रोजन और इतने ही ऑक्सीजन से मिल करके एक जो है सो कि अलग कंपाउंड बन गया और एक अलग कंपाउंड बन गया। तो आप याद कीजिए, मैंने शुरुआत में बात की थी कि ऐसे बहुत से ऐसे अभी गुण हैं कार्बन के पास या कार्बन के कंपाउंड के पास, जिसके कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होती है। तो ये भी एक ऐसा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, और इस घटना को जब कार्बनिक यौगिक इस तरह का घटना शो करने लगता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग गुण वाला कंपाउंड बना देता है, जबकि परमाणुओं की संख्या सेम ही रहती है दोनों में प्रत्येक प्रकार के, तो आप देख सकते हैं कि इस घटना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, समावयवता कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा थोड़ा सा आप लोगों के 10th लेवल में। लेकिन इसके कारण भी कंपाउंड की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप n बराबर 4 रखिए। तो इस फॉर्मूला में चूंकि ये एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला है और किसका, कीटोन का भी जनरल फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में आप n बराबर 1 2 3 4 5 6 जितना रखते चले जाइए। 1 2 के लिए तो सिर्फ आपको जो है सो कि एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, लेकिन 3 से आगे जब बढ़िएगा, 3 4 5 6 8 9 10 जो भी आप आगे जाइएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एक एल्डिहाइड वाला भी कंपाउंड बना सकते हैं और एक कीटोन वाला भी बना सकते हैं, हर से मतलब 3 के बाद से। ठीक है, तो एल्डिहाइड का नेमिंग तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि कीटोन का नामकरण। ठीक है, तो कीटोन का नामकरण में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला, जनरल इसका नेमिंग है और IUPAC नेमिंग भी है। तो जनरल नाम क्या है भाई, जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ईथर का सुना होगा, तो अल्काइल ईथर था, यहाँ भी वैसे ही होने वाला है, अल्काइल कीटोन होने वाला है। तो देखिए इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो गया। तो चूंकि दोनों सेम है तो आप इसको लिख सकते हैं डाई मिथाइल, बीच में क्या है, कीटोन है, तो डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, इधर मान लीजिए कि इथाइल रहता, इधर मिथाइल रहता है, तो इथाइल मिथाइल कीटोन बोल देते हैं। सिमिलर होगा तो डाई लगा के लिख देंगे, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग लिख के कीटोन लगा देंगे। तो ये अल्काइल कीटोन के रूप में इसका जनरल नेमिंग होता है, सामान्य नाम होता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, बात है IUPAC नेमिंग की, तो इसको थोड़ा सा सीखना है। इसमें क्या करना है कि अल्केन में से ई हटाना है। क्या करना है, अल्केन में से ई हटाना है और उसमें क्या जोड़ना है, ONE जोड़ देना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, अल्किनोन। आप चीज एक चीज़ मिलाना चाहिए कि जब अल्कोहल हम लोग लिखते थे तो उसके लास्ट में OL आता था। जब हम एल्डिहाइड लिखते हैं तो उसके लिए हमने क्या बनाया था, अल्डिहाइड, AL जोड़ा था लास्ट में। तो यहाँ पे कीटोन है तो देखिए इसका EL चीज लिया गया है, ONE, कीटोन का जो ONE है यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो हर फंक्शनल ग्रुप का जो पहला या अंत का 2-3 लेटर होता है उसका उसको मतलब प्रायोरिटी दिया जाता है, और अल्केन में से हटा करके कुछ रिमूव करके और उसको जोड़ करके IUPAC नेमिंग का नियम बना दिया जाता है, ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। और ये पहचान, अगर नाम बोला जाए तो नाम में जो कुछ लेटर्स हो उससे आप ये पकड़ पाएँ कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि जैसे कि 2 पेंटेनॉल, ऐसा मैंने बोला, तो 2 पेंटेनॉल, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अंत में OL आएगा, होता आप बता सकते हैं सोच करके कि जो है सो कि उसमें अल्कोहल जरूर होगा। मैं बोलूँ कि जो है सो कि प्रोपेनोन, तो आप देख लेंगे कि उसमें ONE लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ONE किसका सिंबल है, कीटोन का है, तो आप बता सकते हैं कि जो प्रोपेनोन होगा उसमें कहीं ना कहीं कीटोन फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हर फंक्शनल ग्रुप का जो कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको जो है सो कि प्रायोरिटी दिया जाता है, और अल्केन में से कुछ रिमूव करके उसको ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्केन में से ई को हटा दिया गया और क्या जोड़ा गया है, ON जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अल्केन में से ई हटाइए और ON जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, अल्केनोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कंपाउंड दिया गया है, आप जरा इसको लिखने के लिए देखिए क्या लिख सकते हैं। तो अल्केन के लिए क्या होगा, अगर कार्बन 3 दिख रहा है तो प्रोपेन होना चाहिए, लेकिन देखिए तो प्रोपेन में से ई हट गया यहाँ पे और ONE जोड़ दिया गया, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप आगे जो है सो कि नामकरण जो है सो कि सामान्य नाम और IUPAC नाम, इन दोनों का आप अलग अलग कंपाउंड का करें। तो यहाँ पे आप n बराबर 3 के बाद रखें, 3 4 5 6 7 8 9, वो कीटोन का मिलता चला जाएगा। ठीक है, और उसका आप नेमिंग करें
सामान्य नाम नियम के तहत और जैसे कि आईयूपीएसी नियम के तहत। ठीक है, ओके।